बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तागूत से क्या मुराद है। बहुत से व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा था कि तागूत क्या होता है और तागूत के बारे में थोड़ा सा बताएं। लफ्ज़ तागूत इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब कोई इंसान जबरन अपनी बंदगी दूसरों से करवाए। ये बेसिकली लफ्ज़ तगा से निकला है जिसका मतलब है हद से गुज़र जाने वाला। अल्लाह के सिवा व्यूअर्स जिसकी भी बंदगी की जाए वो तागूत है, चाहे वो बुत हो चाहे वो इंसान हो। कि कोई शख्स आपको इस हद तक पसंद आ जाए कि आप उसके आगे मत्था टेक दें या सर झुका दें तो वो तागूत में आ जाता है, यानी कि अपनी जबरन बंदगी इंसानों से कराने वाला तागूत है। ये लफ्ज़ गैर अल्लाह से मुतशाबे है। जो जबरन अपनी बंदगी कराएगा वो तागूत कहलाएगा। कोई भी नबी, रसूल और वलीउल्लाह इंसानों को अपना बंदा बनने के लिए कभी नहीं कहते। वो हमेशा अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं, अल्लाह की इबादत की तलकीन करते हैं और अल्लाह की इबादत की ही तालीम देते हैं। नफ्स को ख्वाहिश बना लेना इंसान के लिए तागूत है कि नफ्स की ख्वाहिश में इंसान अंधा हो जाता है और जो नफ्स कहता है वो वही करता है। तो इसका मतलब है कि वो तागूत है, नफ्स इंसान का तागूत बन जाता है। कुरान में आया है कि नफ्स की ख्वाहिश को खुदा मत बना लेना, यानी कि अगर तुमने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। शैतान तागूत है। फ़जर की नमाज़ के वक्त व्यूअर्स अक्सर हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो फ़जर की नमाज़ जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते वो नींद है, तो इस लिहाज से नींद तागूत है। नमाज में सुस्ती होती है, तबीयत में काहिली आती है और इस सुस्ती और काहिली को भी तागूत कहा जा सकता है। खाने का लालच होना, हिर्स माल, हिर्स हवस और नफसानी ख्वाहिशात, ये सब तागूत हैं जो कि अल्लाह के रास्ते में आएँ या जो कि इंसान का रास्ता अल्लाह से हटा दें और इंसान एक मखसूस किस्म की बंदगी की तरफ चला जाए। अपनी हद से बाहर निकल जाने को तागूत कहते हैं। जैसे शैतानी काम करना, नफसानी ख्वाहिशात में उलझ के रहना और अपना वक्त बर्बाद करना, हराम काम करना, हराम खाना, हराम तरीके से माल कमाना और हराम रास्तों पर चलना और फ़िरका परस्ती में भी मुब्तला होना। शदीद किस्म की ये तागूती क़ुव्वतें हैं जो कि इंसान को घेर लेती हैं और इंसान को फिर बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात ये भी होता है व्यूअर्स कि हमें दूसरों का तागूत तो नज़र आता है लेकिन अपना तागूत, अपनी खुद परस्ती नज़र नहीं आती। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बताते हैं और अपने पर्सनैलिटी को बहुत बड़ा बड़ा करके शो करते हैं और अपने वक्त को कीमती समझते हैं और दूसरों को अहमियत नहीं देते। तो ये इंसान का अपना एक बुत होता है जो कि उसके अंदर मौजूद होता है तागूत की शक्ल में, और इसको तोड़ कर रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह को आजिज़ इंसान पसंद हैं, अकड़े हुए, और ऐसी रूहें नहीं पसंद कि जो ज़मीन पर अकड़ कर चलें और दूसरों को हकीर समझें। तमाम अंबिया कराम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि तागूत से बचो, तागूत का इनकार करो। सूरह बकरा में भी आ चुका है कि जो भी अल्लाह का सरकश है वो तागूत है। अब इसमें इंसान भी आ जाते हैं व्यूअर्स, इसमें जिन भी आ जाते हैं, इसमें इदारे भी आते हैं, रियासत भी आती है, यानी कि कोई भी मखलूक भी आ सकता है, कोई ग्रोह भी आ सकता है, कोई इदारा भी आ सकता है। अल्लाह की हदूद को तजावज़ करने वाला, अल्लाह की हदूद से निकल जाने वाले को हम तागूत कहते हैं। और जो शख्स अल्लाह की हदूद को तजावज़ करके बंदगी के लेवल पर ख़ुद पहुंच जाए और लोगों से ये एतराफ़ कर ले कि वो बंदगी के काबिल है, तो वो हकीकी तौर पे तागूत है। तो इस तरह के तमाम शैतानों से बचें। और बहुत सारे लोग जो जाते हैं आमिलों के पास और पीरों के पास, जो कि जाके उन्हीं से बार बार मशवरे लेते हैं और उनके अमल दिए गए मुख्तलिफ अलूम पर अमल करते हैं, अमलियात करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो कई झूठे आमिल होते हैं उनसे बचा करें। इस तरह के तागूत मत बनाएं अपनी ज़िंदगी में। जब भी आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत हो, हमेशा कुरान और सुन्नत का और आइमा कराम का और अंबिया कराम की ज़िंदगियों से सीखें। हर चीज़ वो कुरान के हिसाब से उन्होंने की है, तालीमात बताई हैं और
پورا ایک وہ اپنا لائف سٹائل اسلامی جو ہونا چاہیے وہ گزار کے گئے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ دوسروں کو طاغوت بنا کر ان سے جو ہے سیکھنے کی کوششیں نہ کریں، آپ کو غلط رستوں پہ لے جائیں اور آپ سے مال بھی ہڑپ کر جائیں اور آپ سے مختلف قسم کے چارجز لیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ویئرس۔ جو شخص اللہ کی راہ میں دین کے رستے پر آتا ہے، دین کی تعلیم کے لیے آتا ہے، وہ ہمیشہ جزا اللہ سے ہی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں کرتا۔ تو اپنی زندگی کا معیار بنائیں، نفسانی خواہشات چھوڑیں، حرص اور ہوا چھوڑیں، اور جن لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ نہیں ہے ان سے جا کر اس طرح سے گائیڈنس مت لیں کہ جس سے کسی دوسرے کی زندگی خراب ہو۔ تو یہ انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ نے خود شناسی ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی پہچاننے کا آپ میں ہنر ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہی کہوں گی کہ اس انسان کو جس سے آپ جبراً بہت زیادہ پسند کر لیں اور بت پرستی کی طرف چلے جائیں اور اتنا زیادہ انوالو ہو جائیں کہ آپ کو لگے کہ اس کے بغیر شاید اب زندگی ممکن نہیں اور یہی سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کا کہا جو ہے وہ ہر لحاظ سے اہم ترین ہے، تو یہ بات جو ہوتی ہے یہ طاغوت بناتی ہے۔ اور جبراً کو انسان جیسے فرعون جو ہے وہ جبراً انسانوں سے اپنی جو ہے وہ پرستش کروانے کا عادی تھا۔ دنیا میں بہت سارے آج بھی ستارہ پرست بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، تو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے طاغوت ہیں۔ تو ہر حد سے نکل جانے والا طاغوت کہلاتا ہے۔ اور اس کانسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے اندر بھی کوئی ایسی بت ہوں کہ جو حدوں سے تجاوز کر رہے ہوں، چاہے نفسانی خواہشات کے ہوں، چاہے کسی کو پسند کرنے کے ہوں، چاہے کسی کی محبت کی وجہ سے ہوں، چاہے کسی کے ہنر کی وجہ سے ہوں، ایسے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑیں اور زندگی کو ہمیشہ قرآن اور سنت، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کی زندگیوں سے سبق لیں، ان کی زندگیوں سے سیکھیں، ان کے عمل سے سیکھیں اور انہی پہ بکس پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی گائیڈنس ملے گی۔ قرآن حکیم میں ہر طرح کی گائیڈنس موجود ہے اور زندگی گزارنے کے تمام علوم اور تمام فن اور ہر طرح سے تعلیم دی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے علاوہ لوگوں کو اپنا سہارا مت بناؤ، ہمارے علاوہ لوگوں کو اپنا سہارا مت بناؤ، کیونکہ ہمارے علاوہ ہر سہارا طاغوت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت کام کی فرمان ہے، بہت زیادہ کام کی اور دانش مندی کی بات ہے کہ جتنے بھی آپ نے کوئی مدد حاصل کرنی ہے، سہارا لینا ہے، وسیلہ ہے تمام ائمہ کرام، آپ ان کے وسیلے سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیتیں ہیں اور قریب ترین شخصیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کبھی رد نہیں کرتے اور اللہ کے اذن سے وہ تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو کسی طاغوتی قوت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا وقت ضائع کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں نیک اور رستے پہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمارے صبر میں اضافہ فرمائے۔ اور کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں ضرور ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو بھی بہت جلد کور کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔